हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल फिजिक्स वेयर। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा फैक्टर में आता है? ये आता है इंटेंसिव फैक्टर में। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टू टाइप होता है, एक होता है ग्रोथ प्रमोटर, एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर। सो देखो, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टू टाइप्स होते हैं कौन कौन सा? एक होता है ग्रोथ प्रमोटर और एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर। तो जो ग्रोथ को प्रमोट करता है उसको बोलते हैं क्या? ग्रोथ प्रमोटर, ठीक है। और जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है उसको बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। क्लियर हो गया आपको? सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टाइप्स होता है कौन कौन से? एक होता है ग्रोथ प्रमोटर और एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर। जो ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या? ग्रोथ प्रमोटर। और जो ग्रोथ ग्रोथ को इनहिबिट करेगा उसको बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है। मतलब जो ग्रोथ को होने देगा, ठीक, उसको बोलेंगे क्या? प्रमोटर, ग्रोथ प्रमोटर, प्लांट के ग्रोथ को, ठीक है। और जो प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, रोक देगा, नहीं होने देगा ग्रोथ प्लांट को, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ग्रोथ इनहिबिटर। क्लियर हो गया आपको? सो ग्रोथ प्रमोटर में इसमें क्या क्या आता है? देखो इसमें कौन कौन से फीचर इसमें आते हैं क्या? इसमें क्या होता है? सो ग्रोथ प्रमोटर में सेल का डिवीजन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें सेल का डिवीजन होता है। और इसमें क्या होता है? सेल का इनलार्जमेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? सेल का डिवीजन होता है। और इसमें क्या होता है? और सेल का इनलार्जमेंट, ठीक। इसमें और क्या होता है? जो सेल है इसका क्या होता है? इनलार्जमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है समझो, इसमें सेल का डिवीजन होता है और इसमें क्या होता है? सेल का इनलार्जमेंट, ठीक है। इनलार्जमेंट भी इसमें क्या होता है? सेल का होता है। क्लियर हो गया आपको? तो इसमें सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, और इसमें क्या होता है? ट्रॉपिक ग्रोथ, ठीक है। और इसमें क्या होता है भाई? इसमें होता है ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग होता है, और क्या होता है? फ्रूटिंग। फ्लावरिंग होता है इसमें, इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी इसमें अकर होता है, ठीक है। फ्लावरिंग होता है इसमें, और इसमें क्या होता है? फ्रूटिंग भी होता है। क्लियर हो गया आपको? तो इसमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, और इसमें क्या होता है? सीड फॉर्मेशन, ठीक। इसमें किस क्या होता है? और इसमें सीड का फॉर्मेशन भी और होता है। क्लियर हो गया आपको? तो इसमें और क्या होता है? सीड का फॉर्मेशन भी होता है। तो इसमें आप समझ गए कि इस ग्रोथ प्रोमोटर इसमें क्या होता है? सेल का डिवीजन होता है, इसमें सेल का इनलार्जमेंट होता है, और इसमें क्या होता है? ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और सीड का फॉर्मेशन इसमें होता है। किसमें? ग्रोथ प्रमोटर में। अब बात करेंगे ग्रोथ इनहिबिटर, जो क्या करता है? ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इसमें आता है क्या? डोरमेंसी, ठीक है। इसमें आता है क्या भाई? डोरमेंसी, ठीक है। और इसमें क्या आता है? एब्सिशन। तो इसमें आता है ग्रोथ इनहिबिटर में क्या? डोरमेंसी, और इसमें आते हैं एब्सिशन। क्लियर हो गया आपको? इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ प्रमोटर का एग्जांपल क्या है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, और क्या है? साइटोकिनिन। क्लियर हो गया? आप तीन टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। ग्रोथ प्रमोटर में क्या क्या पढ़ेंगे? ग्रोथ प्रमोटर में पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सिन, फिर क्या पढ़ेंगे इसमें? इसमें फिर पढ़ेंगे जिब्रेलिन, ठीक है। फिर इसमें पढ़ेंगे जिब्रेलिन, और है क्या? इसमें पढ़ेंगे थर्ड, जिसको बोलते हैं साइटोकिनिन, ठीक है। थर्ड क्या है इसमें? साइटोकिनिन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? ग्रोथ प्रमोटर में तीन तो हार्मोन पढ़ेंगे। कौन कौन सा हार्मोन है? पहला हार्मोन को बोलते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन, ठीक है। तीनों हार्मोन को पढ़ेंगे किसमें? ग्रोथ प्रमोटर में। और बात करेंगे ग्रोथ इनहिबिटर में। ग्रोथ इनहिबिटर में कौन सा हार्मोन पढ़ेंगे? जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, ठीक है। इसमें जो हार्मोन को पढ़ेंगे उसको बोलते हैं क्या? एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं उसको भाई? एब्सिसिक एसिड, ठीक। तो इसमें जो हार्मोन को पढ़ेंगे उसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। और एक पढ़ेंगे हार्मोन, ठीक है, जो क्या है समझो आप, एक हार्मोन को पढ़ेंगे जो ग्रोथ प्रमोटर पे है और ग्रोथ इनहिबिटर पे, उसको बोलते हैं क्या? इथाइलिन, ठीक है। एक हार्मोन को पढ़ेंगे जो क्या है, ठीक है, आप समझो कि एक हार्मोन है जो क्या है? ग्रोथ प्रमोटर भी है और ग्रोथ इनहिबिटर भी है। क्लियर है आपको? तो इसको हम लोग किसको मिडिल में लिखते हैं? एक हार्मोन को पढ़ेंगे जो ग्रोथ प्रमोटर भी है और ग्रोथ इनहिबिटर भी है, लेकिन लार्जली क्या है? लार्जली ये ग्रोथ इनहिबिटर है जनरली, ठीक है। लार्जली क्या है? ये लार्जली इसको बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। लेकिन एक ऐसा हार्मोन, ठीक है, जो जिसके मतलब जो दोनों है, ठीक है, जो जो ग्रोथ प्रमोटर की तरह काम करता है, ठीक है, जो ग्रोथ को प्रमोट भी करते हैं, ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है उसको बोलते हैं इथाइलिन, ठीक है। ऐसा हार्मोन जो दोनों दोनों काम करता है, कौन कौन सा? ग्रोथ का प्रमोट भी करता है और ग्रोथ को इनहिबिट करता है, उसको बोलते हैं क्या? इथाइलिन। लेकिन लार्जली क्या है? ये लार्जली ये इनहिबिटर है। क्लियर है आपको? तो ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, सब हार्मोन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे? ऑक्सिन से, ठीक है। तो इसको आप नोट करो। फिर स्टार्ट करेंगे किससे? ऑक्सिन से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे।
तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, वही एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका डिस्कवरी बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो वन बाय वन हर फीचर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको बात करेंगे डिस्कवरी की, ऑक्सिन जो है इसका हार्मोन का डिस्कवरी कैसे हुआ था। तो इसको आप ध्यान से समझना तो आपको अच्छे समझ आएगा, ठीक है। तो ऑक्सिन, जो ऑक्सिन है आप इसको ध्यान समझो, ठीक है। ऑक्सिन है, टू साइंटिस्ट है, एक को बोलते हैं चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स डार्विन, और एक साइंटिस्ट को बोलते हैं फ्रांसिस डार्विन, ठीक है। एक है चार्ल्स डार्विन और एक क्या है फ्रांसिस डार्विन, फ्रांसिस डार्विन, ठीक है। दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने समझो क्या किया था, ठीक है। सो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, ठीक है, टू साइंटिस्ट ने इन्होंने मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक। क्या एक्सपेरिमेंट किया था इसको समझना आप, कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था देखो, कि सनलाइट, ठीक है, यहाँ पर क्या है सनलाइट है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, एक प्लांट है जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मतलब एक प्लांट का कैनरी ग्रास टिप, ठीक है, एक प्लांट का क्या कैनरी ग्रास टिप को इन्होंने देखो, एक क्या है, इस प्लांट को क्या बोलते हैं, इस ट्रिप को बोलते हैं क्या, इस ट्रिप को बोलते हैं कैनरी, ठीक है। एक कैनरी प्लांट है जिसका टिप है, ठीक है, कैनरी ग्रास टिप। तो एक प्लांट को बोलते हैं कैनरी ग्रास प्लांट, ठीक है, लेकिन इसका क्या है, उसका टिप है, तो उसको बोलेंगे कैनरी घास टिप, ठीक है, ग्रास टिप, ठीक है। तो कैनरी ग्रास टिप में आप समझना कि एक प्लांट है, ठीक, जिसको बोलता है कैनरी टिप, कैनरी ग्रास टिप इन्होंने लिया, ठीक, इन्होंने लिया उसको प्लांट को और उसको कहाँ रख दिया, उसको सनलाइट के प्लेसेस में रखा, ठीक है। इस टिप मतलब इस प्लांट के टिप को लिया, ठीक है, कैनरी ग्रास टिप के प्लांट, ठीक है, टिप को लिया और उसको कहाँ पर रखा, सनलाइट के प्रेजेंस में रखा, मतलब जहां पर सनलाइट था वहां पर उसको ग्रो किया। जब उसको सनलाइट की मतलब सनलाइट की और मतलब सनलाइट में रखा और ग्रो किया, तो जो इसका टिप था, ठीक है, इसका जो टिप था ये क्या हुआ समझो, इसका टिप है ये सनलाइट की तरफ बेंड हुआ, इसका जो टिप था ये क्या हुआ, इसका टिप सनलाइट की तरफ बेंड हुआ, ठीक है। तो इसका टिप किसकी तरफ बेंड हुआ, इसका टिप सनलाइट की तरफ बेंड हुआ, क्लियर है आपको। तो इसको बोलते हैं क्या, बेंडिंग ऑफ कोलेप्टाइल, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ कोलेप्टाइल, ठीक है। क्या हुआ, कोलेप्टाइल का बेंडिंग हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ आप समझे कि किसका बेंडिंग हुआ, कोलेप्टाइल का बेंडिंग हुआ, ठीक है, किसकी तरफ हुआ, सनलाइट की तरफ, ठीक है। जब इसको आप सनलाइट पर रखे मतलब इसके कैनरी ग्रास टिप को, ठीक है, कैनरी ग्रास टिप को आप जब सनलाइट के प्रेजेंस पर रखे तो ये क्या हुआ, सनलाइट की तरफ बेंडिंग हुआ, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको मतलब कुछ समझ आए कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा चीज है जो क्या करता है, यहाँ पर इसके अपाइकल पार्ट पर, ठीक है, अपाइकल पोर्शन पर कुछ तो हार्मोन है जो क्या करता है, इसको बेंडिंग करता है, ठीक है। इतना चीज आप समझ गए, ठीक है। तो इससे एक्सपेरिमेंट को किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने और फ्रांसिस डार्विन ने किया था, ठीक। इस एक्सपेरिमेंट को कौन कैरी किया था, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने इस एक्सपेरिमेंट को कैरी किया था। उसके बाद आता है नेक्स्ट, समझो आपकी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो किसने किया था, FW वेंट ने, ठीक। एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसको किसने किया था, समझो आप FW वेंट ने एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था समझो, इन्होंने जो प्लांट था, ठीक है, इस प्लांट एक और दूसरा प्लांट लिया था जिसको बोलते हैं ओट, ठीक है। एक प्लांट है जिसको बोलते हैं क्या, ओट, ठीक, एक प्लांट है जिसको ओट प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इसको मतलब एक यहाँ पर जो अपाइकल पोर्शन था, अपाइकल पार्ट था, ठीक, उसको वहां पर क्या रख दिया था, इसके अपाइकल पार्ट पर इन्होंने क्या रख दिया था, एक अगार प्लेट लग, यहाँ पर जो क्या, यहाँ पर क्या रख दिया था, यहाँ पर अगार प्लेट को रख दिया था, ठीक है। अगार प्लेट को जब यहाँ पर रखा तो जो भी इसके अपाइकल पोर्शन पर जो भी इसके हार्मोन थे, ठीक है, जो भी इसका हार्मोन क्या है, हार्मोन केमिकल है, ठीक है, हार्मोन क्या है, हार्मोन एक केमिकल है। तो जो भी यहाँ पर इसके अपाइकल पार्ट पर जो भी केमिकल थे वो कहाँ पर आ गए, अगार जेल पर आ गए, ठीक है। जो भी इसके अपाइकल पार्ट पर क्या था, हार्मोन या केमिकल बोल सकते हो आप, वो था कहाँ पर आ गया, वो आ गया अगार जेल पर, ठीक है। उसके बाद इसको अब समझो यहाँ पर इसके अगार प्लेट पर, ठीक है, अगार जेल पर क्या गया, इसके अगार जेल पर जो भी केमिकल थे, ठीक है, अगार जेल पर जो भी केमिकल थे, ठीक, इसके
वुड प्लांट के ठीक टिप पोर्शन पर, ठीक वो सब कहाँ गया, वो सब अगार जेल में गया। ठीक उसके बाद इसको एक दूसरे प्लांट में, ठीक एक दूसरे प्लांट के टिप में इसको रखा। ठीक है, इसको दूसरे प्लांट, ठीक है एक प्लांट था उसको मतलब सनलाइट के प्रेजेंस पर रखा। ठीक है, तो उस प्लांट मतलब था जो टिप था वो मतलब सनलाइट की तरफ बेंडिंग नहीं हुआ। ठीक है, एक प्लांट था उसको मतलब एक प्लांट है, ठीक है एक प्लांट का टिप है, उसको सनलाइट के प्रेजेंस पर रखा लेकिन वो सनलाइट की तरफ बेंडिंग नहीं हुआ। ठीक है, एक प्लांट का टिप है उसको सनलाइट की तरफ रखा लेकिन क्या नहीं हुआ, सनलाइट की तरफ बेंडिंग नहीं हुआ। बात समझे आपको, सनलाइट की तरफ बेंडिंग नहीं हुआ। ठीक, उसके बाद उन्होंने मतलब जो अगार जेल था, ठीक है उसको इस टिप पर रखा। जब अगार जेल को इसके टिप पर रखा, ठीक है जब अगार जेल को इस प्लांट के टिप पर रखा तो इस प्लांट का टिप क्या हुआ, बेंडिंग हुआ। किसके तरफ बेंडिंग हुआ, टुवर्ड्स सनलाइट। ठीक है, मतलब सनलाइट की तरफ क्या हुआ, इस सनलाइट की तरफ जो अगार प्लेट को रखने के बाद, ठीक अगार जेल को रखने के बाद क्या हुआ, जो प्लांट का टिप था किसकी तरफ बेंडिंग हुआ, सनलाइट की तरफ बेंडिंग हुआ। मतलब इससे जो FW, ठीक है जो क्या थे, जो FW बेंड थे, इन्होंने मतलब एक डिस्कवरी किया। किसका, इन्होंने डिस्कवरी किया ऑक्सीन का। ठीक है, मतलब एक केमिकल हार्मोन है जिसको बोलते हैं कि यहाँ से एक हार्मोन को आइसोलेट किया जिसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीन। ठीक, यहाँ से क्या हुआ, एक हार्मोन का आइसोलेट हुआ जिसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीन। ठीक है, तो ये था आपका ऑक्सीन का डिस्कवरी की आखिर में कैसे ऑक्सीन था, उसका डिस्कवरी आखिर में हुआ कैसे था। क्लियर हो गया आपको, तो आपको मतलब समझ आ गया होगा कि आखिर में जो ऑक्सीन था इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था। ठीक है, तो ये था ऑक्सीन का डिस्कवरी, इसको नोट करो। फिर बात करेंगे इसका फर्स्ट टर्म, मतलब इसको बात करेंगे इसका रोल। ठीक है, इसका कौन कौन सा इसका रोल है। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है सबसे पहले ऑक्सीन को आइसोलेट किए थे फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है फर्स्ट सबसे पहले ऑक्सीन को कहां से आइसोलेट किए थे, ह्यूमन के यूरिन से जो ऑक्सीन था इसको आइसोलेट किए। ठीक है, तो फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ठीक है, तो सबसे पहले कहां आइसोलेट किए थे, फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम कहां से किए थे भाई, फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ठीक है, ह्यूमन के यूरिन से सबसे पहले इसको आइसोलेट किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किए थे, इसको ह्यूमन के यूरिन से इसको आइसोलेट किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किए थे, इसको ह्यूमन के यूरिन सबसे पहले इसको आइसोलेट किए थे। क्लियर है आपको, आपको एक चीज समझना है जिसको मतलब बोलते हैं अविना बायोएसिड। ठीक है, आपको सिर्फ समझ लो, इसको काम आएगा आपका, मतलब आपको काम आएगा। ठीक है, तो अविना बायोएसिड। ठीक है, तो अविना बायोएसिड का मतलब क्या है समझना आप। ठीक है, तो अविना बायोएसिड का मतलब क्या है समझो, कि इसका मतलब क्या है कि हार्मोन का क्या रोल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हार्मोन का मतलब, बायोएसिड का मतलब है कि हार्मोन क्या कौन सा रोल प्ले करता है और किस कंसंट्रेशन में। ठीक है, आप समझना कि हार्मोन का क्या रोल है और किस कंसंट्रेशन में हार्मोन रोल प्ले करता है, इसी को बोलते हैं अविना बायोएसिड। ठीक है, मतलब समझे आप कि अविना बायोएसिड का मतलब है कि हार्मोन का रोल क्या है। ठीक है, टू फाइंड मतलब क्या कर, इससे क्या पता चलता है कि हार्मोन का रोल क्या है और हार्मोन किस कंसंट्रेशन में, ठीक है हार्मोन किस कंसंट्रेशन में रोल को प्ले करता है, इसी को बोलते हैं अविना बायोएसिड। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि अविना बायोएसिड क्या है, कि हार्मोन का रोल क्या है और हार्मोन किस कंसंट्रेशन में पर्टिकुलर, ठीक हार्मोन किस कंसंट्रेशन पर्टिकुलर रोल को प्ले करता है, इसी को बोलते हैं क्या, अविना बायोएसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अविना बायोएसिड, कि हार्मोन किस कंसंट्रेशन में क्या करता है, पार्टिकुलर रोल को प्ले करता है, इसी को बोलते हैं अविना बायोएसिड। क्लियर है, तो ये था आपका क्या, ऑक्सीन का डिस्कवरी के आखिर में ऑक्सीन जो था ये कैसे इसका डिस्कवरी हुआ था। ठीक है, तो आप बात करेंगे इसके रोल। ठीक है, इसका रोल क्या है इसको समझो आप, इसको वन बाय वन इसका हर चीज रोल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको देखो फटाक से हम इसका रोल के बारे में बात करते हैं, इसका रोल क्या है। तो इसका रोल को आप समझना है कि ठीक इसका रोल क्या है, इसको आप ध्यान से समझो कि ऑक्सीन का सबसे पहले इसका रोल को ध्यान से आप देखेंगे समझेंगे। ठीक है, तो इसको एक ऑक्सीन क्या करता है, ऑक्सीन प्रमोट करता है किसको, ऑक्सीन क्या करता है, ये प्रमोट करता है, प्रमोट ठीक है किसको प्रमोट करता है, प्रमोट ऑफ एब्सिशन ऑफ
सो ऑक्सिन क्या करता है, प्रमोट करता है एब्सिशन ऑफ, किसको करता है भाई, ऑक्सिन प्रमोट करता है एब्सिशन ऑफ फ्रूट एंड लीफ, ठीक है। फ्रूट और लीफ के जो एब्सिशन है उसको क्या करता है, ऑक्सिन इसको प्रमोट करता है, ठीक है। तो ऑक्सिन क्या करता है, प्रमोट करता है एब्सिशन किसका, फ्रूट और लीफ का। क्या करता है ऑक्सिन, फ्रूट एंड लीफ का जो ओल्ड, ठीक है, जो ओल्ड लीफ है उसके एब्सिशन को प्रमोट करता है, ठीक है। कौन सा जो लीफ है, ओल्ड लीफ है, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब क्या है, ओल्ड लीफ, ठीक है। तो क्या करता है ऑक्सिन प्रमोट करता है एब्सिशन किसका, फ्रूट एंड ओल्ड लीफ का। और क्या करता है, और क्या करता है ऑक्सिन प्रमोट, क्या करता है, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। और क्या करता है ये प्रमोट किसको करता है, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ठीक है। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल इसको भी क्या करता है ऑक्सिन इसको प्रमोट करता है। और क्या करता है भाई ऑक्सिन, और क्या करता है ऑक्सिन, क्या रोल प्ले करता है, और ऑक्सिन क्या करता है, समझो कि ये प्रमोट किसको करता है, और ये प्रमोट करता है किसको, एब्सिशन, ठीक है, ऑफ फ्लावर एंड ओल्ड लीफ एंड फ्रूट। और क्या करता है, प्रमोट किसको करता है भाई, ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल हो गया। और क्या करता है, प्रमोट अपाइकल डोमिनेंस, ठीक है। और क्या करता है ये ऑक्सिन करता है, प्रमोट करता है किसको, अपाइकल डोमिनेंस को। अपाइकल डोमिनेंस को क्या करता है ऑक्सिन, जो ये प्रमोट करता है, ठीक है। तो अपाइकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है ऑक्सिन, किसमें करता है, इन हेज मेकिंग एंड डी प्लांटेशन, ठीक है। किसमें करता है भाई, हेज मेकिंग में करता है। हेज मेकिंग का मतलब क्या है कि समझो कि जो अपाइकल पोर्शन है, ठीक है, अपाइकल डोमिनेंस मतलब जो अपाइकल पार्ट है प्लांट का, जो टिप पोर्शन है वो ग्रो करता रहेगा, ठीक है, उसके ब्रांचेस नहीं आएंगे, ठीक है। एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट का अपाइकल पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ब्रांचेस नहीं आएंगे, यहाँ पर कोई भी ब्रांचेस नहीं आएंगे, इसका अपाइकल पार्ट ही ग्रो करेगा। बात समझे आप, इसका अपाइकल पार्ट ही ग्रो करेगा, यहाँ पर किसी भी मतलब यहाँ पर ब्रांचेस नहीं आएंगे। इसी को बोलते हैं कि क्या करता है, ये प्रमोट करता है अपाइकल डोमिनेंस को, ठीक है। क्या करता है, प्रमोट करता है अपाइकल डोमिनेंस, किसमें करता है, हेज मेकिंग में करता है, और किसमें करता है, टी प्लांटेशन, ठीक है। हेज मेकिंग एंड टी प्लांटेशन में करता है प्रमोट, क्लियर है आपको। तो हेज मेकिंग एंड टी प्लांटेशन में करता है, क्लियर है। और क्या करता है भाई समझो इसको, और किसको प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है पार्थेनोजेनी, ठीक है। और ऑक्सिन क्या करता है, किसको प्रमोट करता है, पार्थेनोजेनी, ठीक है। तो ऑक्सिन क्या करता है, पार्थेनोजेनी, ठीक है, पार्थेनोजेनी को भी प्रमोट करता है, ठीक है। मतलब पार्थेनोजेनिक मतलब विदाउट, बिना सीड, ठीक है, बिना सीड के क्या करता है, फ्रूट का फॉर्मेशन। बात समझे, बिना सीड के क्या बन जाता है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, ठीक है। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनता है तो उसमें क्या नहीं होता, उसमें सीड एब्सेंट होता है, ठीक। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनेगा तो उसमें सीड एब्सेंट होता है, ठीक। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बनता है, फ्रूट बनता है तो उसमें क्या नहीं होता, उसमें सीड एब्सेंट होता है। एग्जांपल क्या है, बनाना। बनाना में क्या नहीं होता, उसमें सीड नहीं होता, ठीक है। एग्जांपल इसका आप लिख सकते हो, लिखना चाहोगे तो बनाना, ठीक है। बनाना में क्या होता है, इसमें सीड एब्सेंट होता है, ठीक है। मतलब विदाउट, बिना फर्टिलाइजेशन क्या बनता है इसमें, बिना फर्टिलाइजेशन के इसमें सीड बनता है, क्लियर हो गया आपको। और क्या करता है देखो, ये क्या करता है ऑक्सिन, और प्रिवेंट करता है अर्ली, ठीक है, प्रिवेंट लीफ एंड फ्रूट, क्या करता है, और ये प्रिवेंट करता है लीफ एंड फ्रूट को टू ड्रॉप अर्ली, ठीक है। अर्ली ड्रॉप होने से बचाता है, मतलब समय से पहले, ठीक है। अगर समय से पहले लीफ हो या चाहे फ्रूट हो, मतलब फ्रूट मतलब अच्छा से फ्रूट जो है ये पका नहीं है, ठीक है, रैपिंग नहीं हुआ है, और पहले कच्चा में गिर जाएगा तो उसको क्या करता है, उसको प्रमोट कर, मतलब प्रिवेंट करता है, ठीक है। उसको मतलब पक्का हो, मतलब पक्का मतलब जो भी फ्रूट है उसको पकने के बाद उसको क्या करता है, इसको गिरने देता है, उसको अर्ली ड्रॉप नहीं होने देता, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है लीफ एंड फ्रूट टू ड्रॉप अर्ली, ठीक है। बात समझा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट, और क्या करता है, इसको वाइडली, ठीक है, इसको किसमें यूज करते हैं, इसको वाइडली यूज करते हैं किसमें, हर्बिसाइड में, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं और समझो, वाइडली यूज्ड इन हर्बिसाइड, ठीक है। तो इसको वाइडली यूज किसमें करते हैं, हर्बिसाइड में, ठीक है। तो इसको वाइडली यूज करते हैं हर्बिसाइड में, ठीक है। तो इसको ऑक्सिन को किसमें यूज करते हैं, इसको वाइडली यूज करते हैं हर्बिसाइड में, इसको क्या करते हैं, वाइडली यूज करते हैं, क्लियर है।
और ये क्या कंट्रोल करता है, जाइलम डिफरेंशिएशन। ठीक है, किसको कंट्रोल करता है भाई, ये जो है ये कंट्रोल करता है किसको, कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन। ठीक है, जाइलम के डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है और इसी में क्या होता है, सेल का डिवीजन। तो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन। तो इसमें क्या होता है समझो, ये क्या कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है जाइलम डिफरेंशिएशन। ठीक, और किसमें हेल्प करता है, हेल्प करता है सेल डिवीजन में। ठीक है, किसमें हेल्प करता है भाई, ये जो हेल्प करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन। ठीक है, हेल्प इन सेल्फ डिवीजन। ठीक है, सेल के डिवीजन को में हेल्प करता है। ठीक है, तो हेल्प इन सेल डिवीजन। तो आप समझ गए इसका प्रॉपर मतलब, इसका अच्छे से इसका रीजन की क्या कंट्रोल करता है, किसमें हेल्प करता है भाई, ये कंट्रोल करता है जाइलम डिफरेंशिएशन को, और किसमें हेल्प करता है, सेल के डिवीजन में इसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या, ये था आपका पूरा ऑक्सिन का रोल। क्या ऑक्सिन आखिर में कौन सा रोल प्ले करता है प्रॉपर। ठीक है, ऑक्सिन कौन सा रोल प्ले करता है, ये था पूरा आपका इसका रोल, किसका, ऑक्सिन का। अब बात करेंगे नेक्स्ट हार्मोन, जिसको बोलते हैं क्या, नेक्स्ट हार्मोन जिसको जिब्रेलिन। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर बात करेंगे नेक्स्ट हार्मोन जिब्रेलिन। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में सेकंड हार्मोन के बारे में बात करेंगे, जिब्रेलिन। हम लोग ने ऑक्सिन का पूरा अच्छे से डिस्कवरी कैसे हुआ था, उसका रोल, हर चीज को अच्छे से ब्रीफली पढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा कोई सा पॉइंट नहीं जो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, एनसीईआरटी से नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है भाई। आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आता है ना मैक्सिमम, अगर एक दो क्वेश्चन बाहर से आता है उसके लिए मतलब आप समझना ध्यान से, अगर आपके एनसीईआरटी से 99% आता है, ठीक है, और आउटसाइड एनसीईआरटी मतलब एक दो क्वेश्चन बाहर से आएगा आपके नेट के एग्जाम में, समझ लो बात को। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, बहुत लोग मतलब एक दो क्वेश्चन के लिए, ठीक है, वही मतलब 5 to 10 नंबर के लिए क्या करते हो, बहुत मोटा मोटा बुक को पढ़ते हो, आउट ऑफ सिलेबस चीज को पढ़ते हो, जो आपके लिए मतलब यूजलेस है। ठीक है, क्योंकि भाई नीट में मतलब 99% आता है आपको, खाली एक दो तीन क्वेश्चन आउट ऑफ क्या होता है, एनसीईआरटी होता है। तो आप सबसे पहले फोकस करो, आप पूरा अच्छे से आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो अब बात करेंगे नेक्स्ट हार्मोन जिसको बोलते हैं साइटोकिनिन। ठीक है, तो नेक्स्ट हार्मोन का नाम क्या है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन नेक्स्ट हार्मोन है। ठीक, इसका डिस्कवरी आखिर में हुआ कैसे, कौन किया, इसका डिस्कवरी साइंटिस्ट का नाम क्या है, यू, ठीक है, ई क्यूरोसावा। सो नेक्स्ट साइंटिस्ट मतलब इस जो साइटोकिनिन को डिस्कवरी है, साइंटिस्ट का नाम क्या है, ई क्यूरोसावा। ठीक है, एक प्लांट था जिसको बोलते, एक राइस प्लांट। ठीक है, एक क्या था, एक था राइस प्लांट। राइस प्लांट जो था, ठीक है, जो राइस प्लांट था इसको मतलब क्या था, इसको फुलिश डिसीज था, इसको क्या था, इसको फुलिश, ठीक, सीडलिंग फुलिश था। ठीक है, तो इसको कौन सा डिसीज था, इसको फुलिश डिसीज कॉज हुआ था। ठीक, तो आप समझना आप कि एक प्लांट जिसको बोलते हैं क्या, एक प्लांट है जिसको राइस प्लांट बोलते हैं। ठीक है, इसको कौन सा डिसीज था, फुलिश सीडलिंग। ठीक है, फुलिश सीडलिंग, इसको बोल सकते हो सीडलिंग फुलिश। तो इसको डिसीज कौन सा था समझो आप, फुलिश सीडलिंग। ठीक है, फुलिश सीडलिंग एक डिसीज का नाम है। ठीक, एक फुलिश सीडलिंग क्या डिसीज का नाम है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जिसके अंदर सीड नहीं होता। ठीक है, जिसमें सीड अच्छे से ग्रो नहीं होता, मतलब मैच्योर नहीं होता, उसको बोलते हैं। इस जो राइस था, इसका जो सीड था वो मतलब उसमें राइस के प्लांट में सीड नहीं था, जो सीड था मतलब फुलिश हो गया था। ठीक है, तो इसको मतलब डिसीज कॉज हुआ था जिसमें जिसके वजह से इसमें सीड नहीं बन रहा था। ठीक, राइस के प्लांट में सीड नहीं हो रहा था। क्लियर है आपको। तो एक प्लांट जिसको बोलते हैं क्या, राइस प्लांट, जिसमें डिसीज क्या था, फुलिश सीडलिंग था। कौन कॉज क्या था भाई, कॉज्ड बाई, इसको कॉज कौन क्या था, बाई, ठीक है, जिब्रेला फ्यूजिक्यूरी। ठीक है, तो इसको जिब्रेला कि कौन कॉज क्या था, इसको जिब्रेला, ठीक है, फ्यूजिक्यूराई। तो जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई एक डिजीज है, ठीक, जो क्या क्या था, जो कॉज क्या था, क्या
जिब्रेला फ्यूजिकोराई कॉज्ड, क्या कॉज किया था ये, फुल्ली सीडलिंग कॉज किया था किसमें, राइस प्लांट में, जिसकी वजह से इसमें सीड नहीं हो पा रहा था। और एक खास फीचर्स, ठीक है, जो इस राइस प्लांट था खास फीचर्स ये था कि इसका जो प्लांट का हाइट था वो बहुत ही मैक्सिमम था, ठीक है। प्लांट हाइट क्या था, इस बहुत ही मैक्सिमम था, मतलब कि इससे क्या, इससे मतलब एक साइंटिस्ट ने इससे मतलब साइटोकाइन को डिस्कवरी किया, ठीक है। क्या कि इन्होंने एक साइंटिस्ट ने जिन्होंने साइटोकाइन को डिस्कवरी किया, ठीक है। इसका मेन रोल क्या था कि क्या करता है साइटोकाइन इलोंगेशन, ठीक है। एक इसका मेन रोल क्या, इन्होंने मतलब एक हार्मोन है साइटोकाइन जिसका मेन रोल किसमें करता है, सेल को इलोंगेट करता है, ठीक है, मतलब सेल के इलोंगेशन में मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। तो साइटोकाइन का मेन रोल क्या है कि क्या करता है, सेल के इलोंगेशन, सेल का इलोंगेशन करता है, इसका मेन रोल है। बात समझे, क्या करता है, सेल का इलोंगेशन करता है कौन, साइटोकाइन एक हार्मोन, ठीक है। इसका रोल के बारे में बात करेंगे, इसका रोल क्या है इसको डिस्कस करेंगे कि आखिर में साइटोकाइन कौन कौन से इसके रोल हैं, ठीक है। ऑल जीए का मतलब क्या है, जिब्रेलिक एसिड, ठीक, कंफ्यूज मत होना। जीए का मतलब क्या है, जिब्रेलिक एसिड। तो ऑल जिब्रेलिक एसिड आर एसिडिक, जितने भी जिब्रेलिक एसिड हैं वो सब के सब क्या है, एसिडिक हैं, ठीक है। जितने भी क्या है जिब्रेलिक एसिड है सबके सब क्या है भाई, सबके सब एसिडिक है। इतना चीज समझ गए कि सबके सब जिब्रेलिक एसिड क्या है, सबके सब जिब्रेलिक एसिड एसिडिक है, ठीक है। ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, ठीक है, समझो आप। ये क्या करता है, ये जो इंक्रीज द लेंथ ऑफ, ठीक, ये क्या करता है समझो, ठीक है, जो जिब्रेलिन क्या करता है, इंक्रीज करता है लेंथ को किसके, ग्रेप स्टॉक के, ठीक है। तो क्या करता है समझना आप कि जो इंक्रीज करता है किसको, इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स इसको, ठीक है, ग्रेप के स्टेक के लेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ग्रेप्स के, ठीक है, जो ग्रेप्स होता है उसके स्टॉक को इंक्रीज करता है, क्लियर है आपको। तो क्या करता है, ग्रेप्स के स्टॉक को इंक्रीज करता है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट फंक्शन देखो, ये क्या करता है, और इलोंगेशन करता है, ठीक है, इलोंगेशन एंड सेफ इंप्रूवमेंट। ये क्या करता है भाई, इलोंगेशन करता है और क्या करता है, सेफ को इंप्रूवमेंट करता है, ठीक है। तो इलोंगेशन और क्या करता है, इलोंगेशन एंड सेफ इंप्रूवमेंट इन फ्रूट, ठीक है। ये फ्रूट में क्या करता है, इलोंगेशन करता है और उसके शेप को इंप्रूवमेंट करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या, एप्पल, ठीक है। एप्पल में क्या करता है, सेल को इलोंगेशन करता है और शेप को इंप्रूवमेंट करता है, किसमें, एप्पल में। इसीलिए एप्पल का आपने स्ट्रक्चर देखा हुआ, एप्पल का जो डिजाइनिंग वो कितना मस्त होता है, मस्त दिखता है आपको, ठीक, क्योंकि साइटोकाइन क्या करता है, उसको इलोंगेट करता है और क्या करता है, उसमें प्रॉपर शेप है उसको इंप्रूवमेंट करता है फ्रूट का, ठीक है, जैसे कि एप्पल। और क्या करता है ये, और ये प्रमोट, ठीक, और क्या करता है, और प्रमोट करता है क्या, ठीक है, समझो आप। और क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज द यील्डिंग, ठीक है, यील्ड को इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर कैन, ठीक है। तो शुगर कैन के यील्ड को इंक्रीज करता है 20 टन पर एकड़, ठीक है, 20 टन एकड़। तो क्या करता है समझ गए, साइटोकाइन इंक्रीज करता है शुगर कैन के यील्ड को, ठीक है, क्या करता है, और ये शुगर कैन के जो यील्ड है उसको इंक्रीज करता है 20 टन पर एकड़, ठीक है, 20 टन एकड़, ठीक है। तो क्या करता है, शुगर कैन के यील्ड को इंक्रीज करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, और डिले सेनेसेंस, ठीक है, जो सेनेसेंस होता है उसको डिले करता है, ठीक है। तो क्या करता है, और डिले सेनेसेंस, जो सेनेसेंस होता है उसको क्या करता है, साइटोकिनिन उसको ये क्या करता है, डिले करता है, ठीक है। तो साइटोकिनिन उसको क्या करता है, डिले करता है, समझ गए बात को। साइटोकिनिन क्या करता है, उसको डिले करता है। तो आप सबसे पहले समझे कि जो सबके सब क्या होते हैं, सबके सब जो सॉरी ये था आपका जिब्रेलिन, ठीक है। सो बाय मिस्टेक साइटोकाइन हो गया। तो ये क्या हम लोग नेक्स्ट पढ़े, सब पॉइंट किसका है, सब पॉइंट है जिब्रेलिन का, ठीक है। बाय मिस्टेक वहां पर साइटोकाइन हो गया, तो सबके सब पॉइंट किसके हैं, सबके सब है पॉइंट है जिब्रेलिन के, ठीक है। तो सबके सब पॉइंट किसके हैं, जिब्रेलिन।
ठीक। तो इस सबका पॉइंट मैं जो अभी भी मैं जितना भी पॉइंट आपको समझा बताया सबका पॉइंट किसका है, सब पॉइंट जिब्रेलिन का है, ठीक है। बाय मिस्टेक साइटोकिन हो गया था। तो जिब्रेलिन में सब के सब जिब्रेलिक एसिड एसिडिक होते हैं, ठीक है। जिब्रेलिन क्या करता है, इंक्रीज करता है लेंथ किसका, ग्रेप्स स्टॉक का, ठीक है। इलोंगेशन करता है और शेप का इम्प्रूवमेंट करता है फ्रूट का, एप्पल का, ठीक। जिब्रेलिन और क्या करता है, ये इंक्रीज करता है यील्ड, ठीक है। शुगर केन की यील्ड को इंक्रीज करता है 20 टन पर एकड़। और ये क्या करता है, जिब्रेलिन डिले करता है सेनेसेंस को, ठीक है। जिब्रेलिन और क्या करता है, ये डिले करता है किसको, सेनेसेंस को, ये डिले करता है जिब्रेलिन, ठीक है। और क्या करता है, हेस्टन, ठीक। हेस्टन मतलब क्या होता है, डिक्रीज। हेस्टन बोल सकते हो या डिक्रीज बोल सकते हो। क्या करता है, डिक्रीज करता है किसको, जुवेनाइल फेस ऑफ, ठीक है। सो ये क्या करता है, समझो कि हेस्टन मतलब होता है डिक्रीज, डिक्रीज करता है जुवेनाइल फेस ऑफ प्लांट। प्लांट के जुवेनाइल फेस को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। प्लांट है जो टू कॉनिफर है, मतलब प्लांट में जाए कौन सा प्लांट है, इसमें कॉनिफर। कॉनिफर क्या, जिम्नोस्पर्म है, ठीक। जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है उसको, उसका जुवेनाइल फेस को डिक्रीज करता है, ठीक है। जुवेनाइल फेस को क्या करता है, ये जुवेनाइल फेस को प्लांट का जुवेनाइल फेस को डिक्रीज करता है। बात समझिए आप, क्या करता है, ये प्लांट के जुवेनाइल फेस को डिक्रीज करता है, कौन, जिब्रेलिन, ठीक है। बाय मिस्टेक साइटोकिनिन था, लेकिन सब पॉइंट किसके हैं, सब पॉइंट है आपके जिब्रेलिन के, ठीक है। तो जिब्रेलिन का फंक्शन समझ गए, मतलब जिब्रेलिन A1 GA1 GA2 GA3 होता है, ठीक है। GA1 GA2 GA3 जिब्रेलिन मतलब जिब्रेलिक एसिड 1, जिब्रेलिक एसिड 2, जिब्रेलिक एसिड 3 इसमें होते हैं, क्लियर है आपको। तो जिब्रेलिन 1, जिब्रेलिन 2, जिब्रेलिन 3 इसमें ऑकर होता है, ठीक है। जो GA3 है, ठीक है, जो GA3 होता है क्या करता है, समझो GA3 स्पीड करता है क्या, GA3 क्या करता है, स्पीड करता है माल्टिंग प्रोसेस इन बेवरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। GA3 क्या करता है, GA3 इंक्रीज करता है माल्टिंग प्रोसेस को। जो GA1 GA2 GA3 होता है, ठीक है, जो GA3 है क्या करता है, इंक्रीज करता है माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, ठीक है। जो GA3 क्या करता है, इंक्रीज करता है माल्टिंग प्रोसेस किसमें, ब्रूइंग इंडस्ट्री में, क्लियर है आपको। जो समझो आप कि GA3 क्या फंक्शन क्या है, GA3 क्या करता है, GA3 इंक्रीज करता है क्या, माल्टिंग प्रोसेस। GA3 क्या करता है, इंक्रीज करता है माल्टिंग प्रोसेस किसमें, ब्रूइंग इंडस्ट्री में, ठीक है। तो क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, माल्टिंग प्रोसेस किसमें करता है, ब्रूइंग इंडस्ट्री में, ठीक है। जो GA3 क्या करता है, माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है, ठीक है, इसमें ब्रूइंग इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस को ये इंक्रीज करता है, क्लियर आपको। तो सारे के सारे पॉइंट किसके हैं, जिब्रेलिन के, ठीक है। तो ये था पूरा आपका जिब्रेलिन का रूल कि आखिर में जिब्रेलिन क्या करता है, ठीक। इसका मेन रोल क्या है कि क्या करता है, सेल प्रमोट करता है, ठीक। मतलब एक इसका मेन रोल है, समझो, प्रमोट करता है बॉन्डिंग। इसका मेन रोल समझो आप कि किसको प्रमोट करता है, प्रमोट करता है बॉन्डिंग को, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके मेन रोल है कि ये प्रमोट किसको करता है, बोल्टिंग को प्रमोट करता है। बोल्टिंग का मतलब क्या है, इंटरनोड इलोंगेशन फ्लोरिंग, ठीक है। बोल्टिंग का मतलब किसका मतलब है, इंटरनोड इलोंगेशन, ठीक है, इंटरनोड इलोंगेशन एंड और क्या है, इंटरनोड इलोंगेशन करता है और क्या करता है, फ्लोरिंग करता है, ठीक है। तो इंटरनोड इलोंगेशन और क्या करता है भैया, एक और फ्लोरिंग करता है, ठीक है। तो इंटरनोड इलोंगेशन और फ्लोरिंग, क्लियर है। तो किसको प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है बॉन्डिंग को, ठीक है, इंटरनोड इलोंगेशन एंड फ्लोरिंग, ठीक है। तो किसको प्रमोट करता है, जिब्रेलिन प्रमोट करता है बॉन्डिंग को, जिसमें इंटरनोड इलोंगेशन होता है और क्या होता है, इसमें फ्लोरिंग होता है। फ्लोरिंग जैसे कि बीट, कैबेज, ठीक है, मैनी प्लांट, ठीक है। तो इसमें आप समझे कि फ्लोरिंग में क्या होता है, इसमें बीट, कैबेज आपने देखा, उसमें क्या होता है, फ्लोरिंग होता है, क्लियर है आपको। ये सारे रोल किसके हैं, जिब्रेलिन के। आप इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट साइटोकिनिन, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट साइटोकिनिन। तो फटाक से इसको नोट करो, फिर देखेंगे आप साइटोकाइनिन।
तो आप देखेंगे नेक्स्ट जिसको बोलते हैं साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन देखेंगे। अभी हम लोग डिस्कस किए ऑक्सिन का रोल क्या था, जिबरेलिन का रोल क्या था, बात करेंगे साइटोकाइनिन। तो आप देखेंगे नेक्स्ट है साइटोकिनिन। अब बात सबसे पहले बात करेंगे साइटोकिनिन का डिस्कवरी, आखिर में इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था, ठीक है। कौन साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवरी किया था उसको बारे में भी बात करेंगे। तो देखो 2 साइंटिस्ट हैं जिसको बोलते हैं क्या, एफ एस्मोक एंड मिलर, ठीक है। 2 साइंटिस्ट जिन्होंने बोलते हैं क्या, एफ एस्मोक, ठीक है। 2 साइंटिस्ट जिसको क्या बोलते, एक को बोलते हैं एफ एस्मोक, ठीक है, और मिलर। मिलर दोनों ने क्या किया, दोनों ने साइटोकिनिन का डिस्कवरी, दोनों ने क्या किया था, साइटोकिनिन का डिस्कवरी क्या था, कैसे किया था उसको आप समझो, ठीक है। जो टोबैको का स्टेम होता है, ठीक है, टोबैको का जो स्टेम आप समझना है कि टोबैको का जो स्टेम होता है, ठीक है, तो समझो कि जो टोबैको, ठीक है, टोबैको का जो स्टेम होता है, ठीक है, टोबैको का जो स्टेम होता है उसके कैलस, ठीक है, उसके जो कैलस होता है टोबैको के स्टेम में, कैलस क्या, ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है, ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल को बोलते हैं कैलस, ठीक है। जो टोबैको का स्टेम होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड, टोबैको का जो कैलस होता है इसको समझो आप कि ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल को बोलते हैं क्या, ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल को बोलते हैं कैलस, ठीक है, ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल को बोलते हैं कैलस, ठीक है। तो जो टोबैको का स्टेम का जो कैलस होता है, ठीक, उसमें ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल थे, ठीक, उसमें ऑक्सिन, ठीक, उसमें क्या है, देखो सब समझो आप, उसमें ऑक्सिन के साथ अगर ऐड हुआ है क्या, उसमें ऑक्सिन के साथ अगर ऐड किया, ठीक, अगर आपने उसमें ऑक्सिन के साथ क्या ऐड किया, ईस्ट एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, ऑक्सिन के साथ आपने अगर ईस्ट एक्सट्रैक्ट या उसमें फिर कोकोनट मिल्क, आप समझो अगर ऑक्सिन के साथ आपने अगर ईस्ट एक्सट्रैक्ट ऐड किया या फिर कोकोनट मिल्क ऐड किया या फिर उसमें क्या ऐड किया, वास्कुलर टिश्यू, ठीक है, आपने क्या उसके साथ ऐड किया, वास्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो इसमें से किसी भी चीज को भी ऐड करने से क्या होता था, उसमें सेल का डिवीजन होता था, ठीक है। इसमें से किसी भी चीज को ऐड करने से क्या होता था, उसमें सेल का डिवीजन होता था, ठीक है, उसमें क्या होता था, उसमें सेल का डिवीजन होता था। तो आप समझो कि जो साइटोकिनिन था जिसको डिस्कवरी किसने किया था, एफ एस कुक एंड मिलर ने डिस्कवरी किया था, ठीक है। टोबैको स्टेम के कैलस में जिस पर ऑक्सिन, ठीक, ऑक्सिन के साथ अगर ईस्ट एक्सट्रैक्ट हो या फिर कोकोनट मिल्क हो या फिर वास्कुलर टिश्यू, इसमें से कोई, ठीक है, आप समझो आप कि ऑक्सिन के साथ अगर ईस्ट एक्सट्रैक्ट होना चाहिए या फिर इसमें इसके साथ कोकोनट मिल्क या फिर इसके साथ वास्कुलर टिश्यू, इनमें से कोई भी चीज अगर है तो क्या होता था, उसमें सेल का, प्लांट में सेल का जो है इसका डिवीजन होता था, ठीक है। ये क्या करता था, जो सेल के डिवीजन को प्रमोट करता था, ठीक है। ऑक्सिन क्या करता था, सेल के डिवीजन को ये प्रमोट करता था। क्लियर है आपको? तो आपको ये क्या, ऑक्सिन क्या करता था, सेल के डिवीजन को प्रमोट करता था। अब बात करेंगे कैटिन। कैटिन का समझो आप, कैटिन क्या है, कैटिन का मेन रोल समझो। इसको सबसे पहले आइसोलेट कहां से किए थे, हेरिंग स्पर्म डीएनए से, ठीक है। कैटिन को आइसोलेट कहां से किए थे, आइसोलेट फ्रॉम हेरिंग स्पर्म डीएनए, ठीक है। तो हेरिंग स्पर्म डीएनए से इसको आइसोलेट किए थे, ठीक है। तो कैटिन को आइसोलेट कहां से किए थे, हेरिंग स्पर्म डीएनए, ठीक है। हेरिंग के स्पर्म डीएनए से इसको आइसोलेट किए थे, कैटिन को हेरिंग के स्पर्म डीएनए से आइसोलेट किए थे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट जिलेटिन। जो जिलेटिन है इसको कहां से समझो, जिलेटिन जो किस्मों का होता है, जिलेटिन होता है प्लांट में, ठीक है। किसमें होता है ये जिलेटिन, होता है प्लांट में, कॉर्केनल, ठीक है। इसमें किसमें होता है भाई, जिलेटिन किसमें होता है, ये होता है प्लांट में, ठीक है। कैटिन उसको कहां से आइसोलेट किए थे, आइसोलेट फ्रॉम हेरिंग स्पर्म डीएनए, ठीक है। जिलेटिन जो किसमें होता है, प्लांट होता है, ठीक है। जिलेटिन किसमें होता है, प्लांट में होता है,
ठीक है। जिलेटिन प्लांट होता है, ठीक, प्लांट से इसको आइसोलेट किए थे, ठीक है। जिलेटिन को कहां से किए थे? प्लांट में आइसोलेट किए थे कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट मिल्क से। कहां से किए थे भाई? कॉर्न कर्नल, आप समझो, कॉर्न कर्नल एंड कहां से किए थे? कोकोनट मिल्क से, ठीक है। कॉर्न कर्नल और कोकोनट मिल्क से किए थे। बात समझे? कहां से किए थे इसको आइसोलेट? कॉर्न कर्नल से और कोकोनट मिल्क से इसको आइसोलेट किए थे। किसको? जिलेटिन को। तो काइटिन को आइसोलेट किए थे हेरिंग स्पर्म डीएनए से, ठीक है। और जिलेटिन को आइसोलेट किए थे कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट मिल्क से इसको आइसोलेट किए थे। क्लियर है? फिर बात करेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट जो, ठीक है, इसका रोल देखेंगे। क्या रोल है भाई साइटोकाइनिन का? इसको वन बाय वन इसके रोल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप समझो एक पॉइंट कि जहां पर, ठीक है, जहां पर साइटोकिनिन का सिंथेसिस होता है, जहां पर भी क्या होता है? साइटोकिनिन का सिंथेसिस होता है, वहां पर रैपिड सेल डिवीजन होता है, ठीक है। जहां पर भी मतलब साइटोकिनिन का सिंथेसिस होगा, वहां पर क्या होगा? रैपिड सेल डिवीजन, ठीक है। जहां पर भी साइटोकिनिन का क्या होता है? सिंथेसिस होता है, वहां पर क्या होता है? रैपिड सेल डिवीजन, वहां पर रैपिड सेल डिवीजन होता है। जहां पर क्या होगा? साइटोकिनिन का सिंथेसिस, वहां पर रैपिड सेल डिवीजन। ये क्या प्रोड्यूस करता है भाई? साइटोकिनिन। अब बात करेंगे साइटोकिनिन ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है लीव्स क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। देखो ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है लीव्स, प्रोड्यूस करेगा क्लोरोप्लास्ट, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेटरल शूट और एडवेंटिशियस शूट भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो लेटरल शूट और एडवेंटिशियस शूट भी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो क्या करता है समझे? क्या प्रोड्यूस करता है? लीव्स, क्लोरोप्लास्ट, लेटरल शूट, एडवेंटिशियस शूट, ठीक है। तो क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है लीव्स, क्लोरोप्लास्ट, लेटरल शूट एंड एडवेंटिशियस शूट, ये प्रोड्यूस करता है। और बात करेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि फिर से देखो इसमें और क्या करता है? ये करता है, किसमें हेल्प करता है? हेल्प इन ओवरकम द ओपेरलम, ठीक है। हेल्प इन ये अपाइकल, ठीक, अपाइकल डोमिनेंस जो पढ़े थे उसको ओवरकम करने में हेल्प करता है, ठीक है। हेल्प इन ओवरकम ऑफ, ठीक है, अपाइकल डोमिनेंस को ओवर करने में हेल्प करता है। सो किसमें हेल्प करता है? ओवरकम करने में। किसको? अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में हेल्प करता है। और ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। और क्या करता है? ये सेल डिवीजन है उसको प्रमोट करता है। तो किसको प्रमोट करता है? प्रमोट करता है किसको? सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ठीक है। किसको प्रमोट करता है? ये सेल के डिवीजन को ये प्रमोट करता है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, ये किसमें हेल्प करता है? न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में, ठीक है। किसमें? इसको मैं यहां पर आपको लिख रहा हूं, ठीक, तो आपको समझ आएगा अच्छे से। तो किसमें हेल्प करता है? न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में। सो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में क्या करता है? ये हेल्प करता है, ठीक। साइटोकिनिन क्या करता है? न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है। क्या किसमें हेल्प करता है? न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है। जो क्या करता है? इसका मतलब क्या है कि हेल्प क्या करता है? किसमें? डिले, ठीक। एक किसमें हेल्प करता है? लीफ के सेनेसेंस को डिले करने में हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का मतलब है कि लीफ के सेनेसेंट को डिले करने में हेल्प करता है, ठीक। बात समझे कि लीफ के सेनेसेंट को डिले करने में हेल्प करता है कौन? न्यूट्रिएंट। उसका मतलब क्या है? न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का मतलब है कि लीफ के, ठीक है, लीफ के सेनेसेंट को, सेनेसेंस, ठीक है, लीफ के सेनेसेंट को डिले करने में हेल्प करता है, उसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। तो सारे रोल किसके थे? साइटोकिनिन के। सारे के सारे रोल आप हम लोग पढ़ चुके हैं। साइटोकिनिन के सबके सब रोल किसके हैं? साइटोकिनिन के सबके सब रोल है। अब बात करेंगे नेक्स्ट हार्मोन, आप इसको नोट करो फटक से। फिर देखेंगे नेक्स्ट हार्मोन इथाइलिन। सो बात करेंगे नेक्स्ट हार्मोन इथाइलिन, ठीक है। सो इथाइलिन एक, मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में समझाया था, बताया था आपको मैं कि इथाइलिन ग्रोथ प्रमोटर भी और ग्रोथ इनहिबिटर भी, लेकिन लार्जली क्या है? लार्जली इसको बोलते हैं इनहिबिटर। देख लेते हैं इसका रोल, क्या रोल प्ले करता है, कैसे इथाइलिन का डिस्कवरी हुआ, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं अच्छे से। चलो, तो नेक्स्ट हार्मोन है जिसको बोलते हैं इथाइलिन। इसको डिस्कवरी किसने किया था? एच एस कजन ने।
इसको किसने डिस्कवरी किया था? एस ठीक है, एच कजन। इसको डिस्कवरी किसने किया था? एच कजन ने इसको डिस्कवरी किया था। ठीक है, आप समझो इसका डिस्कवरी बहुत ही खतरनाक ढंग से हुआ था। एक था राइपेंड ऑरेंज। राइपेंड ऑरेंज का मतलब है पका हुआ संतरा। ठीक है, राइपेंड ऑरेंज का मतलब क्या है? पका हुआ संतरा। ऑरेंज संतरा आपने खाया होगा। ठीक है, तो पका हुआ संतरा एक जगह पर, पर्टिकुलर एक प्लेस पर रखा हुआ था। ठीक है, उसके बगल पर क्या रखा हुआ था? उसके बगल पर रखा हुआ था एक केला, बनाना, जिसको बोलते हो आप बनाना। ठीक है, तो ऑरेंज के बगल पर रखा हुआ था कच्चा केला। ठीक है, जो संतरा था, संतरा के बगल पर रखा हुआ था कच्चा केला, लेकिन जो संतरा था वो पक गया था। ठीक है, संतरा जो था ये पक गया था, लेकिन जो केला था ये नहीं पका था, कच्चा था। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ समझो कि जो कच्चा केला था वो भी पक गया अपने आप, बिना उसमें कुछ भी केमिकल, कुछ भी दवाई लगाए हुए, उसमें अपने आप वो पक गया। तो कैसे पका कि आप समझो, उसी को समझ रहे हैं हम लोग कि जो राइपेंड ऑरेंज था, ठीक है, जो पका हुआ ऑरेंज था, पका हुआ संतरा था, उससे क्या हुआ? उससे कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज हुआ। उससे क्या हुआ? उससे भाई कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज हुआ। ठीक है, तो इससे आप इसको मतलब आपके एनसीईआरटी ने बोला है कि राइपेंड ऑरेंज से क्या होता है? कुछ वोलेटाइल, ठीक है, कुछ क्या? कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज होता है। ठीक है, तो वोलेटाइल सब्सटेंस कुछ रिलीज होता है। तो आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि कुछ राइपेंड, जो राइपेंड ऑरेंज था उससे क्या होता है? वोलेटाइल सब्सटेंस, उससे क्या होता है? उससे वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज होता है। ठीक है, उससे वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज होता है, जो क्या करता है? रैपनिंग करता है बनाना। ठीक है, जो क्या करता है भाई? रैपनिंग किसको करता है? रैपेनिंग ऑफ बनाना, मतलब बनाना को पका देता है। वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब है केमिकल, मतलब कुछ वो पका हुआ संतरा से कुछ केमिकल हार्मोन निकला है। ठीक है, वो क्या कर चुका है? वो किसको रैपनिंग कर चुका है? बनाना। ठीक, मतलब बनाना को पका दिया है। जो केला था उसको कच्चा से पक्का उसको कर दिया है, कुछ केमिकल है। ठीक है, उसको बोलते हैं कि कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस है जो रैपनिंग क्या है। ठीक है, जो किसके का? जो रैपनिंग ऑफ बनाना हो गया। तो ये था आपका डिस्कवरी किसका? इथाइलिन का। क्या आखिर में इथाइलिन का डिस्कवरी कैसे हुआ था? ठीक है, तो इथाइलिन प्रोड्यूस कब होता है? जब सिंथेटिक है रैपनिंग ऑफ इथाइलिन का सिंथेसिस कब होता है? राइपेंड फ्रूट से क्या होता है? इथाइलिन का सिंथेसिस होता है। आप समझे कि राइपेंड फ्रूट से क्या होता है? राइपेंड पका हुआ फ्रूट से क्या होता है? जो इथाइलिन है इसका सिंथेसिस होता है। ठीक है, पका हुआ फ्रूट से क्या होता है? जो इथाइलिन है इसका सिंथेसिस होता है। बात समझे? तो पका हुआ फ्रूट से क्या होता है? जो इथाइलिन है इसका क्या होता है? इसका सिंथेसिस होता है। राइपेंड फ्रूट से क्या होता है? इथाइलिन जो है इसका जो है सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसका रोल, इसका फीचर्स, कि आखिर में कौन कौन सा पर्टिकुलर रोल प्ले करता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो किसको प्रमोट करता है? एब्सिशन। सो इथाइलिन प्रमोट करता है एब्सिशन किसको? लीव्स एंड फ्लावर को। ठीक है, प्रमोट एब्सिशन ऑफ क्या करता है? इथाइलिन प्रमोट करता है किसको? एब्सिशन। किसका एब्सिशन भाई? फ्लावर एंड लीफ पर। ठीक है, तो प्रमोट एब्सिशन ऑफ फ्लावर एंड लीफ। और क्या करता है इथाइलिन? और ये किसको प्रमोट करता है? ये प्रमोट करता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को। ठीक है, और क्या करता है? प्रमोट करता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को। इसमें आता है क्या? स्वेलिंग एक्सिस। ठीक है, और इसमें एक्सियल ग्रोथ। इसमें क्या आता है? स्वेलिंग एक्सिस, और इसमें क्या आता है? एक्सियल ग्रोथ। ठीक, तो इसमें क्या क्या करता है? इसमें प्रमोट करता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को, प्रमोट करता है। ठीक है, और क्या करता है? ये ब्रेक करता है बड डोमेंसी। क्या करता है? ये ब्रेक दी बड डोमेंसी इन पोटैटो ट्यूबर। ब्रेक दी बर्ड डोमेंसी इन, बर्ड के डोमेंसी को ब्रेक करता है। ठीक है, ब्रेक दी बर्ड डोमेंसी इन पोटैटो ट्यूबर। किसमें करता है? पोटैटो के ट्यूबर में। तो समझ में क्या करता है? ये ब्रेक करता है बर्ड के डोमेंसी को, किसमें? पोटैटो ट्यूबर में। ठीक है, तो बर्ड के डोमेंसी को ये ब्रेक करता है किसमें? पोटैटो ट्यूबर में। ठीक है, जो बर्ड होता है उसको डोमेंसी को ब्रेक करता है किसमें? पोटैटो ट्यूबर में। और क्या करता है भाई ये? और इथाइलिन का फंक्शन समझ लो
कि क्या करता है फ्रूट, ठीक है, फ्रूट रैपिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है, बस सिंपल है। और क्या करता है, समझो ये क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, फ्रूट रैपिंग को, ठीक है। अगर ये किसको प्रमोट करता है, फ्रूट के रैपिंग को प्रमोट करेगा, तो इससे क्या होगा, इससे रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा। इससे क्या होता है भाई, इससे रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अगर ये प्रमोट करता है किसको, फ्रूट के रैपिंग को ये प्रमोट करेगा, तो एक इससे क्या होता है, रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है, इससे रेस्पिरेशन जो है इंक्रीज होता है। अगर ये क्या करता है, ये रेस्पिरेशन, आप समझो आप कि अगर ये प्रमोट करेगा फ्रूट के रैपिंग के, तो इसको इससे क्या होता है, इससे रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा। अगर रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी कैमेटिक, ठीक है। तो अगर रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। अगर रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा तो इसको बोलते हैं क्या, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। अगर रेस्पिरेशन इंक्रीज हो रहा है तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। और क्या करता है ये, और किसको प्रमोट करता है, रूट ग्रोथ एंड हेयर फॉर्मेशन, ठीक है। प्रमोट रूट ग्रोथ, ठीक है, रूट के ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड हेयर फॉर्मेशन को। क्लियर है आपको। तो क्या करता है समझे, ये प्रमोट करता है रूट, जो रूट है इसके ग्रोथ को और हेयर फॉर्मेशन, ठीक है। तो किसको प्रमोट करता है, रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है और हेयर फॉर्मेशन प्रमोट। ऐसा फंक्शन किसके, इथाइलिन के। इथाइलिन के सारे सारे फंक्शन है। अब देखेंगे लास्ट हार्मोन जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर देखेंगे लास्ट हार्मोन जिसको बोलते हैं क्या, एब्सिसिक एसिड। सो डिस्कस कर लेते हैं, या बोल सकते हो आप पढ़ लेते हैं, चलो। एब्सिसिक एसिड, अब बात करेंगे लास्ट हार्मोन जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। सो देखो कि जो एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड, जो एब्सिसिक एसिड है, जो इसको एबीए भी बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, इसको एबीए। 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च हुआ था, क्या हुआ था, 3 तो क्या हुआ था समझो आप, 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च हुआ था। क्या हुआ था, 3 इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट 3 तो इंडिपेंडेंट रिसर्चेस हुए थे। क्या हुआ था, 3 तो इंडिपेंडेंट रिसर्चेस, ठीक है, रिसर्चेस हुए थे। तो इससे क्या पता चला था कि जो क्या था समझो, जो इनहिबिटर था, ठीक है, इनहिबिटर बी, ठीक, और एब्सिशन 2, और क्या था, डॉर्मिन, ये तीनों के तीनों सेम थे, ठीक, ये तीनों के तीनों क्या थे, तीनों के तीनों सेम थे, मतलब तीनों के तीनों क्या थे, एबीए थे, मतलब एब्सिसिक एसिड ही थे। एब्सिसिक एसिड को डिस्कवरी करने के लिए 3 तो इंडिपेंडेंट रिसर्च हुए थे, ठीक है। 3 तो क्या हुए थे, इंडिपेंडेंट रिसर्च। जब 3 तो इंडिपेंडेंट रिसर्च हुए थे तो उसमें इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 और डॉर्मिन, इन तीनों के तीनों सेम थे, जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तीनों के तीनों क्या थे, तीनों के तीनों सेम थे, जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। बात समझे आपको। तो 3 तो इंडिपेंडेंट रिसर्च होने पर पता चला कि इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 और डॉर्मिन क्या थे, तीनों के तीनों सेम थे, ठीक है। और ये जनरली किसकी तरह एक्ट करता है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। जो हार्मोन है एब्सिसिक एसिड किसकी तरह एक्ट करता है, ये भाई ये एक्ट करता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर का, ठीक, किसकी तरह एक्ट करता है, ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह ये एक्ट करता है। जो हार्मोन है किसकी तरह एक्ट करता है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह ये एक्ट करता है। क्लियर है आपको। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है क्या, एब्सिसिक एसिड। क्लियर है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट, इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है समझो आप डेवलपमेंट, इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, डेवलपमेंट में, मैच्योरेशन
तो इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है भाई? इसका इंपॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी। तो आप समझ गए कि इंपॉर्टेंट रोल किसमें प्ले करता है? किसमें करता है भाई? डेवलपमेंट में करता है, ठीक है, मैच्योरेशन में करता है और डोरमेंसी में करता है। तो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी में क्या करता है? ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो ये किसके, इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। एब्सिसिक एसिड को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि ये प्लांट के टॉलरेंस को इंक्रीज करता है। ये क्या करता है? प्लांट का जो टॉलरेंस होता है उसको इंक्रीज करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? स्ट्रेस हार्मोन, ठीक। क्योंकि ये प्लांट के टॉलरेंस को इंक्रीज करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन क्योंकि ये प्लांट के स्ट्रेस को इंक्रीज करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। तो इंपॉर्टेंट और समझ गए, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी, इसको बोलते हैं क्या? स्ट्रेस हार्मोन। एक क्या करता है समझो, ये क्या करता है? ये प्रमोट, ठीक है, क्या किसको इनहिबिट करता है? सीड जर्मिनेशन को। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ये इनहिबिट करता है किसको? सीड के जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। सीड का जो जर्मिनेशन है उसको इनहिबिट करता है। सो इंपॉर्टेंट और क्या हो गया इसका कि क्या करता है? ये इनहिबिट करता है किसको? सीड के जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। ये क्या करता है? सीड के जर्मिनेशन है उसको इनहिबिट करता है, कौन? एब्सिसिक एसिड, ठीक है। सीड के जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है और किसको स्टिमुलेट करता है? ये स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के क्लोजर को क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। जो स्टिमुलेट क्या करता है? ये स्टोमेटा का जो ओपन एंड क्लोज होता है तो गार्ड सेल का, उसको ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हो आप कि क्या करता है ये भाई? एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट करता है किसके क्लोजर को? स्टोमेटा के क्लोजर को ये क्या करता है? ठीक, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। किसको करता है स्टिमुलेट? स्टोमेटा के क्लोजर को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, ठीक है। अब ये क्या है? जो एबीए है एक्ट एज एंटागोनिस्ट, ठीक, किसकी तरह एक्ट करता है? ये एक्ट करता है एंटागोनिस्ट की तरह। किससे करता है? जीए से, ठीक है। जो एबीए है एब्सिसिक एसिड किसकी तरह एक्ट करता है? एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करता है, किसके लिए? जिबरेलिक एसिड के लिए, ठीक है। मतलब ये दोनों का अपोजिट। एंटागोनिस्ट का मतलब होते हैं अपोजिट। एबीए किसका अपोजिट होता है? एबीए अपोजिट होता है जीए से, ठीक है। जो एबीए है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड किससे अपोजिट होता है? ये अपोजिट होता है किससे? जिब्रेलिक एसिड से, ठीक है। जो एबीए है, एबीए मतलब एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड किसकी तरह एक्ट करता है? एंटागोनिस्ट, किसके लिए? जीए से। जीए मतलब है जिब्रेलिक एसिड। क्लियर हुआ आपको? तो ये था आपका पूरा हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया हर एक हार्मोन, ठीक। सबसे पहले पढ़े प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद पढ़े ग्रोथ इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं। ग्रोथ प्रमोटर में पढ़े हम लोग क्या? ऑक्सिन, साइटोकिन, ठीक, और जिब्रेलिन। और क्या पढ़े? ग्रोथ इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड, और एक हार्मोन पढ़े जिसको बोलते हैं इथाइलिन। हर चीज को प्रॉपर 1 by 1 एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा है, कैसे इसका डिस्कवरी हुआ, क्या पर्टिकुलर हार्मोन का रोल है, उसको पढ़े, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।